गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संजीवनी एक विद्या है और उसका जो मूल मंत्र है वो सत कामनाओं अच्छा अर्थात अच्छी अच्छी कामनाएं ऊंची उत्तम स्तर की जाए और उनको अपनी आकांक्षा बनाया जाए। जीवन की गति शरीर और संसार की गति नहीं है, वो तो आपकी गति पर निर्भर करता है। आपका संसार कैसा होगा वो आपकी गति पर है, पर हम सबका सामूहिक जो संसार है वो इस भौतिक संसार को गति देता है। धर्म का एक चरण ये भी है कि आप अपनी सद्गति करिए और फिर समाज के प्रति भी आपका भाव इस तरह का हो कि समाज का भी उत्थान हो, उद्धार हो। उसी से सामाजिकता का निर्माण होता है। वास्तव में धर्म किसको कहते हैं? कई आसान शब्दों में तो कह देते हैं जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, परंतु धर्म का जो सही मूल्यांकन अगर किया जाए, धर्म वास्तव में क्या है? उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श व्यवहार, आदर्श चरित्र और सद्भावना युक्त व्यवहार। जब तीनों आपस में मिलते हैं तो उसी को हम धर्म कहते हैं, उसी को हम धर्म कहते हैं। और धर्म ही हमारी जिंदगी की संजीवनी विद्या है। और याद रखना, मन इस पर काम नहीं करता है, आपकी आत्मा काम करती है। आपकी आत्मा काम करती है, आपको चरित्रार्थ करती है, आपको सर्वदा योग्य बनाती है। इसे ही जीवन की गति कहते हैं। अधिकांश लोग संसार में धनी, मानी, सम्मानी, वैभव से युक्त अपने जीवन को ही, जिसमें सुख और वैभव हो, उसी को स्वर्ग समझते हैं। कभी मत सोचना आप में उत्तम कार्यों की शक्ति नहीं है, ये कभी मत सोचना। आप नहीं करते हैं, मैं ये मान सकता हूं, क्योंकि अपना आपा तभी पता लगता है जब अपने में बेअक्ली समझ आती है।
जब आदमी कहता है मैं तो इतना महाबेवकूफ था, अर्थात आज आप इतने अकलमंद, ज्ञानवान और समर्थ हो गए हैं कि आपने उस दायरे को, अपने जीवन की गति को खिसका करके यहां तक ले आए। और याद रखना, जिसमें अपने आपे में किसी को कमी ही नहीं नजर आती है, वही सबसे बड़ा अज्ञानी है। उस अवस्था तक हमें जाना है कि मेरे अंदर वो शक्ति है जो सब कार्यों को धर्म के अनुकूल बना सकती है और उनको कर सकती है। प्रतिक्षण हम ये तो कहते हैं कि हमारी गति मौत की तरफ हो रही है, परंतु अगर यहां पर हम अपने विश्वास को जगा लें और अंदर से ये कहें मेरी गति तो ईश्वर में हो रही है, विश्वास के द्वारा मैं हर सेकंड परमात्मा में मिलता चला जा रहा हूं, तो विश्वास रखिए, आपका संकल्प आपके ऊपर गतिशील रहेगा और निश्चित मानना, गुरुदेव ने कहा है, आप विजयी होंगे। आप इस बात को निश्चित रूप से मानना कि आप जीवन के क्षेत्र में विजयी होंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। उत्तमता पाएंगे और निश्चय ही उत्तम पद और प्रतिष्ठा को भी आप प्राप्त करेंगे। किसी में बुराई मत देखिए, किसी में बुराई मत देखिए। अगर बुराई देखनी है तो अपने अंदर देखिए। किसी की बुराई को देख करके हम उसकी आलोचना और दोषारोपण करते हैं। ना किसी में कमी है और ना किसी में बुराई है। जो मन का सहारा लेकर के चल गया, जीवन में सुख को ले आएगा और वो सुख ही उसको नरक में गिराता है। जिसने ज्ञान का सहारा लिया और अपने आप को ऊंचा उठाना शुरू किया, उसमें त्याग आ जाएगा। वरना एक बात याद रखना, आलोचना इतना बड़ा खतरनाक है कि आलोचना इस ढंग से की जाती है कि सामने वाले को मिट्टी में मिलाया जाता है, परंतु उसका पूरा प्रभाव हमारी चेतना पर आकर के पड़ता है। दूसरों की कमजोरियों को केवल इशारा मात्र किया जाए, इशारा मात्र किया जाए। भौंडे बड़ी हानिकारक पहुंचाते हैं। अच्छा तो ये है कि आप इन कार्यों से दूर रहें और ईश्वर निष्ठ व्यक्ति हर सेकंड विश्वास के द्वारा ईश्वर में समाहित रहता है।
यदि आपको किसी मजबूरी में करना ही पड़े तो घुमा करके करें, केवल संकेत भर मात्र निर्बलता की तरफ करें, बस, इससे ज्यादा नहीं। उदाहरण के रूप में बताऊंगा, महिलाएं पुरुष दोनों अच्छे से सुनेंगे। मान लीजिए आपकी पत्नी ने भोजन बनाया, नहीं पवन बेटा, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा था, अगर आपकी पत्नी ने भोजन बनाया है, रोज बनाती है, और गलती से एक दिन हाथ से मिर्च ज्यादा छूट गई, गलती से, यदि आप उत्तेजित होकर के कहेंगे तो गृह युद्ध आरंभ हो जाएगा, क्योंकि बुरा तो उसको भी लगेगा। आप कहिए, आपके भोजन का स्टैंडर्ड रोजाना से कुछ नीचा रह गया, वो अपने आप समझ जाएगी, क्योंकि खाना तो वो भी खाएगी। या आप ये कह सकते हैं, अगर खाने में मिर्च आज कुछ कम होती तो भोजन बड़ा जायकेदार था, ये भी कह सकते हैं। नमक कुछ चटकीला होता तो भोजन का आनंद आ जाता, तो कल को अच्छा भोजन मिलेगा। ये माना जा सकता है कि कल को और अच्छा भोजन मिलेगा, ये माना जा सकता है। आलोचना करते समय अपनापन बीच में ध्यान रखें, अपनापन रखें। किसी दुर्गुण का जिक्र करना पड़े तो सद्गुण को पहले लेकर के आए, फिर गलत नहीं होगा। सद्गुण का बखान करने से दूसरे का अहम उत्तेजित हो जाएगा और वो आपके द्वारा संकेत किए गए दुर्गुण को दूर करने का प्रयास करेगा। दूसरा समझता है विषय में आपके हृदय में अति उच्च धारणाएं हैं, तो वो केवल आपको प्रसन्न करने मात्र के लिए उसी स्टैंडर्ड तक जाने की चेष्टा करेगा। यदि उसमें कोई दोष दुर्गुण होता भी है तो वो पहले ही सजग रहता है कि आपके सामने ना आ जाए वो दोष दुर्गुण, इसलिए उस समय वो दोष दुर्गुण को त्याग देता है। संजीवनी विद्या की बात की जा रही है। संजीवनी विद्या की बात की जा रही है। आप शालीनता के साथ किसी कमी को बता सकते हैं, ना कि जोर लगा करके। दूसरों को देख करके हमेशा प्रसन्न हो, यहां से नहीं, यहां से। अपनी ओर से बुलाते हैं या बातचीत करते हैं तो हार्दिक प्रसन्नता और उत्साह, ये दोनों जगने चाहिए, साथ साथ दोनों जगने चाहिए। जरा अंदर से सोच करके देखिए जो आपको कहा जा रहा है, इसको अंदर से सोच करके देखिए। यही रास्ते जो आपको समझाए जा रहे हैं,
इससे दो स्तर पर आपको लाभ होगा। अपने स्तर पर चेतना का स्तर आगे बढ़ेगा और समाज के स्तर पर समाज में आपका मूल्य बढ़ेगा। आप जब भी दूसरों से मिलने जाएं तो उनको प्रसन्नता प्रदर्शित करें और उस प्रसन्नता में भी एक आदर्श छुपा हुआ हो, ना कि रूढ़ी परंपरा नहीं होनी चाहिए। एक आदर्श उसके अंदर छुपा हुआ हो। आप किसी भी बहाने से किसी के पास मिलने जाएं, उसकी चेतना आपको देखते के साथ ही गदगद हो जाए और वो तरसे आपके लिए, वो आपके लिए तरसे कि ये आदमी मुझसे मिल जाए, मैं इसके संपर्क में रहूं। चेहरा और हृदय पुष्प की भांति खिलने लग जाए। अगर आप कुशल व्यक्ति हैं तो आप इस बनावटी प्रसन्नता से संतुष्ट ना हो, बनावटी से ना हो। जो प्रसन्नता आए वो खिलखिला उठे अंदर से आपका फूल। याद रखना, फूल खिलता है तो खुशबू छोड़ता है, फूल खिलता है तो खुशबू छोड़ता है। वो खुशबू वातावरण में फैलती है। और याद रखना, फूल की खुशबू तो उस दिशा में जाती है जिधर की हवा चलती है, जिधर की हवा चलती है। परंतु आपकी प्रसन्नता तो की लहर तो चारों तरफ फैल जाएगी। आपकी आंतरिक प्रसन्नता की लहर चारों तरफ फैल जाएगी। सोच करके देखना। संतोष प्रसन्नता का प्रभाव है जो आपको अंदर से आह्लादित करता है। प्रसन्नता, प्रफुल्लता, हर्ष, खुशी, उत्साह लगते तो एक से ही नाम हैं, पर ये नाम जिंदा दिली के हैं। ये नाम जिंदा दिली के हैं। फूल सा हंसता हुआ मुख किसे अच्छा नहीं करता। अंदर छिपे हुए भावों को कौन नहीं समझता। उतारिए इसको अपने जीवन में। शरीर के स्वास्थ्य की तरह मन का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। गति उतारिए इसको अपने जीवन में। अपरिमित संभावनाओं का आगार आपका जीवन। गति, आपकी चेतना की गति यही है। सारे बोझ उतार दीजिए, अंदर से अपने आप को हल्का करिए। ये पाप ही हमारे मस्तिष्क पर छाए रहते हैं। इन पापों को दूर भगाने के लिए आत्मिक ज्ञान, चेतना की गति सूर्य से, उगते हुए सूर्य का ध्यान, ध्यान की प्रगाढ़ता, जिसका मुख प्रसन्नता से
खिला रहता है उसके घर में तमोगुण नहीं रहता। हृदय दयायुक्त, ध्यान कीजिए, मेरा हृदय दयायुक्त, वाणी अमृत, व्यवहार मधुर, क्रिया परोपकारी, किसके प्रिय नहीं आप होंगे? स्वभाव अमृतमयी, ध्यान मुद्रा, आपके अंदर ये सारे गुण हैं जो अभी आपको बताए गए। मुख पर प्रसन्नता, हृदय में दया, वाणी में अमृत, व्यवहार में मधुरता, क्रिया परोपकारी, अपनी चेतना का ध्यान वंदनीय बनाएं, अपनी चेतना को वंदनीय बनाएं। अपने गुणों को टटोलें अपने अंदर, अपने आप अपना विश्लेषण करें। दोबारा से कह रहा हूं, मुख पर सलवटें तो नहीं पड़ती, तनाव से युक्त तो नहीं रहते, मन पर बोझ तो नहीं रहते, मन और मस्तिष्क पर बोझ तो नहीं है। बारीकी से विश्लेषण। जब किसी से वार्तालाप करते हैं, आपका स्वभाव उसमें झलकता है। कहीं आप तुनक मिजाजी तो नहीं करते, व्यवहार शालीनता से युक्त, व्यवहार शालीनता से युक्त, उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श चरित्र, धर्म धारणा, धर्म धारणा, अपने आप को क्रियाशील करें, अपने गुणों को क्रियाशील करने का विश्वास अपने अंदर से जगाइए। संकल्पित होइए, मेरे जीवन का एक एक सेकंड ईश्वर में जाए, विश्वास के द्वारा ईश्वर में जाए। सद्गुणों का नाम ही ईश्वर है। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम। गलाई और ढलाई दोनों एक साथ चलनी चाहिए। ओम। संकल्पों के साथ संकल्पों में दृढ़ता। मैं करूंगा, संकल्प मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, ये संकल्प उभरना चाहिए। ओम। हरि ओम। अपने इन गुणों को प्रभावित करें, अपने ही गुणों को प्रभावित करें। दुर्गुण अपने आप हट जाएंगे। दीपक जलेगा तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अपने आंतरिक आत्मिक गुणों को जागृत करें। मुख पर प्रसन्नता, घर का वातावरण अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत मुझे बनाना है। ओ
अंदर से स्वभाव का परिवर्तन करिए। ओ महसूस करिए, अंदर की जकड़न खुल रही है, जो विचारों की जकड़न है वो खुल रही है। ओंकार का प्रभाव तरंगित कर रहा है। जो ग्रंथियां हैं जो मजबूती से बंध गई हैं वो ढीली हो रही हैं। ओ प्रमाद को बिल्कुल ना आने दें, हटाएं, तोड़ दें उसको, चेतना को जागृत करें। ओ विश्वास को जगाएं। मेरे सद्गुण प्रभावशाली हो रहे हैं, उनमें प्रभाव आ रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय।
ॐ मृत्योर्मामृतं गमयः। ॐ मृत्योर्मामृतं गमयः। ॐ मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। गुण जागरण हो। तमसो मा ज्योतिर्गमय। जगाएं। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। उन्हें व्यवहार के द्वारा अपना संस्कार बना लें। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतं गमयः अमृतं गमयः अमृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए। उज्जवल भविष्य की कामना। मेरा भविष्य उज्जवल होगा। महिपाल सिरोही की पत्नी का ऑपरेशन हुआ है। सोनाली कश्यप बीमारी कोई पकड़ नहीं आ रही और लड़की को दिक्कत है। उसके लिए अब एक ही रास्ता बचता है, जप, प्रार्थना युक्त जप। सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, आपको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कल हमारे परिवारीजन ही अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे थे चिकन पॉक्स की तरह से मंकी पॉक्स आ गया है, जो बहुत जानलेवा है। शरीर पर स्किन की बीमारी है। शरीर पर माता की तरह के दाग दाने पड़ जाते हैं, जो बहुत बुरी तरह से फैलता है। संपर्क में आने वाले को अपनी चमेट में ले लेता है। आप सुरक्षित हैं इस गायत्री मंत्र के द्वारा। इसकी उपयोगिता को समझें और इसमें कोई लापरवाही ना करें। मैं कई बार लिख चुका हूं नेहरू विहार के लिए। अभी कल ही 101 माला दर्शाई जा रही थी। इतना बड़ा और संगठन इतना मजबूत, अब था तो नहीं कहूंगा, है, परंतु लापरवाही है और इसके दुष्परिणाम आएंगे। आप ये समझते हैं कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, बिगड़ आपका ही रहा है। इसलिए सुधार लाएं। आज की बात समाप्त।